दोस्तों, मैं रंजीत कुमार और आपका अपना चैनल रंजीत रैंक बूस्टर पे स्वागत है। अगर आप झारखंड का किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग कवर करेंगे 6 से 7 फरवरी तक का करंट अफेयर जो एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले शासन से, जिसमें जमशेदपुर धनबाद को सेफ सिटी प्रोजेक्ट के विस्तार के तहत चयनित किया गया है। वहीं बजट में अगर देखेंगे तो अबुआ दिसोम पोर्टल पर जो सुझाव मांगे गए थे अभी तक 25,000 प्लस सुझाव आ चुके हैं। खेल से अगर हम लोग देखने वाले हैं तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए रांची विश्वविद्यालय महिला टीम को चयन किया गया है। वहीं अगर सम्मान की बात करें तो सरायकेला और गिरिडीह को डिजिटल पंचायत के रूप में सम्मान किया गया है। और स्थान में अगर देखें तो बूढ़ा पहाड़ बहुत ही चर्चित में है। गृह विभाग ने प्रमुख शहरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया है। वह प्रोजेक्ट है सेफ सिटी। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण शहर होंगे वह धनबाद, आप मैप में देख सकते हैं, धनबाद, रांची और जमशेदपुर। ठीक है, इसमें यह पैनिक बटन की सुविधा वाले आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा प्रोजेक्ट है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। और ये इसमें 3 शहर हैं झारखंड के, रांची, जमशेदपुर और धनबाद। अगर बात करें झारखंड बजट 2026 तो वित्त विभाग के अनुसार आगामी बजट का जो केंद्र होगा, मुख्य केंद्र, वह कृषि और ग्रामीण विकास पे होगा, जो मुख्य फोकस होगा। अबुआ दिसोम बजट पोर्टल के माध्यम से अभी तक 25,000 प्लस सुझाव जो मांगे गए थे वो 25,000 प्लस सुझाव आ चुके हैं। अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के तहत राज्य में वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा के पटल पे रखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी की तरफ से कि कौन सा अनुच्छेद के तहत आपका पारित किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें बेस्ट फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में जो नामांकित किया गया है वह सरायकेला खरसावां का जिला को किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, वहीं गिरिडीह जिले को डिजिटल पंचायत पुरस्कार दिया गया है, चयनित किया गया है। अगर बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो असम में होगा उसमें रांची विश्वविद्यालय महिला टीम का चयन किया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो किनन स्टेडियम है उसका नाम टाटा स्टील के पूर्व जनरल मैनेजर लॉरेंस किनन के नाम पे रखा गया था। और किनन स्टेडियम में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था वह 1983 में खेला गया था। वहीं अगर हम लोग बात करें कि दुमका के ऐतिहासिक मेले के प्रचार प्रसार हेतु स्थानीय कलाकारों को कला दूत से सम्मान किया गया। कौन सा? कला दूत। तो ये ध्यान रखिएगा दुमका के हिजला मेला के तहत। ठीक है, वहीं अगर मुल्डी जो दुमका में है वह गुप्त काशी और मंदिरों का गांव कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ 108 मंदिर थे। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, अभी ये चर्चा में है। वहीं प्रशासनिक टीम ने विकास कार्यों की गति का जायजा लेने के लिए क्षेत्र का दौरा किया है। कौन सा? बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र जो गढ़वा लातेहार में है। यहाँ सरकार विशेष बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रही है, ये ध्यान रखिएगा, ताकि बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा सके। यह क्षेत्र कभी नक्सलियों का अवैध गढ़ माना जाता था। सुरक्षा बलों ने यहाँ एक ऑपरेशन ऑक्टोपस के माध्यम से इस पहाड़ को मुक्त कराया है। कौन सा ऑपरेशन था वो? ऑपरेशन ऑक्टोपस। तो ये भी बात ध्यान आप रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने यहाँ जितना भी अभी जो चर्चा में झारखंड का स्थान है वो मैंने यहाँ आपको मैप द्वारा समझाने के प्रयास किया हूँ। आप देखिए डिजिटल पंचायत गिरिडीह का जो पुरस्कार दिया गया तो गिरिडीह यहाँ पे है। वहीं सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो रांची है तो आपका रांची यहाँ पे है, देख सकते हैं आप मैप के थ्रू से भी ये याद रख सकते हैं। सरायकेला खरसावां आपका यहाँ पे है और बूढ़ा पहाड़ जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है गढ़वा में वो यहाँ पे। तो ये आप मैप के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए आज हम स्टैटिक जीके का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। तो झारखंड का बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? तो 202 के तहत। ठीक है, वहीं बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। मंदिरों का गाँव किसे कहा जाता है और वहाँ मूल रूप से कितने मंदिर थे? तो 108 मंदिर मूल रूप से थे। वहीं किनन स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? तो 1983 भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन ऑक्टोपस किस क्षेत्र से संबंधित था? यह बताना है। तो यह बूढ़ा पहाड़ से संबंधित था। बूढ़ा पहाड़ झारखंड के गढ़वा और लातेहार जिले की सीमा पे स्थित है। यहाँ दशकों तक नक्सलियों का अवैध किला माना जाता था। ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए सुरक्षा बलों ने पूरी तरह मुक्त करा दिया है और इस क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रही है, जिसके तहत यहाँ सड़क, बिजली, शिक्षा की सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। और इस सफल अभियान में कोबरा बटालियन और झारखंड के जगुआर पुलिस की संयुक्त भूमिका रही है।
झारखंड जुगवा की जो स्थापना हुआ था वह 2008 में हुआ था और नक्सलियों से निपटने के लिए की गई थी। और इसका अगर मुख्यालय की बात करें तो रांची के टेंडर ग्राम में है। तो इतनी बातें एग्जाम दृष्टिकोण से याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। वहीं झारखंड का कौन सा जिला प्रधानमंत्री आवास योजना के 72 में अभी चर्चा में है? तो यह कौन सा जिला है? यह सरायकेला खरसवां चर्चा में। सरायकेला खरसवां जिले ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्य मुकाबले 98% अधिक आवासों का निर्माण समय सीमा के भीतर पूरा किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस जिले में विशेष रूप से आदिम जनजाति के लिए पीएम जनमन योजना के तहत विशेष आवासों का निर्माण भी प्राथमिकता पर रखा गया है और बेहतर कार्य के लिए जियो टैगिंग, समय पर फंड जारी करना और निर्माण की गुणवत्ता को मुख्य मानक माना गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें, सरायकेला छऊ नृत्य का जन्म स्थान माना जाता है और इसे 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। झारखंड और उत्तराखंड के बीच में रणजी ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल मैच किस शहर में खेला जाएगा, ये बताना है। तो अभी जमशेदपुर में ही खेला जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि किनन स्टेडियम का जो निर्माण हुआ था वह 1939 में हुआ था और इसे टेम्पल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1983 ईस्वी में भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। जमशेदपुर को स्टील सिटी भी कहा जाता है और झारखंड की खेल की राजधानी भी कहा जाता है। आज हम लोग स्टैटिक जीके बूस्टर के तहत कुछ रिवीजन करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वह स्वर्ण रेखा नदी है। अगर झारखंड की राजकीय पुष्प की बात करें तो वह पलाश फूल है। अभी छुटनी महतो को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया और उन्हें यह सम्मान डैन कुपर प्रथा के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी उसके लिए दिया गया है। वहीं वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी हैं और झारखंड का विधानसभा एक सदनीय है। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप झारखंड करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और अभी जो एग्जाम होने वाला 22 मार्च को उत्पाद सिपाही के लिए मैंने प्रैक्टिस साइंस का भी लिया हूँ क्लास और उसका क्लास भी लेता रहूँगा। तो अगर आप इस चीज़ से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। और सर मेरा ये पीडीएफ है जो मेरे टेलीग्राम चैनल है रंजित रंग बूस्टर, उस पर ये पीडीएफ डाला जाता है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यह पीडीएफ के अंत में लिंक भी दिया गया है और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जवाहर।